पीसी शर्मा का बयान। हिंदुस्तान में पहली बार विधायक नहीं होने पर भी 14 लोगों को मंत्री बनाया गया। 5 से 6 दिन से विभाग बंटवारे पर मशक्कत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर बार-बार केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। विभागों को लेकर क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान केंद्र के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी 3 गुटों में बटी है, महाराज, शिवराज और नाराज। पहली बार मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज इतनी कमजोर और मजबूर स्थिति में दिख रही है। भाजपा सौदेबाजी वाली सरकार है। कांग्रेस सरकार को जनता ने चुना था। भाजपा ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाकर जनता को धोखा दिया। कोविड-19 संभालने में भाजपा पूरी तरह असफल है। 15 महीने बनाम 15 साल का मुकाबला हुआ है। जनता हमें ही वोट करेगी। विधानसभा की 24 में से 24 सीट जीतेंगे। बदनावर की सभा देख अंदाज लग जाएगा कि इसकी सभा में कितना दम है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है। 15 साल तक इनकी सरकार थी और जनता ने हटाया था शिवराज जी को। कांग्रेस को बहुमत मिला था अपना, सबसे बड़ी पार्टी थी और बाकी सब सहयोग से 121 विधायक थे। जनता ने हटाया शिवराज जी को। लेकिन कमलनाथ जी की 15 महीने की जो सरकार थी, ये बहुत अच्छा काम कर रही थी और जनता ने नहीं हटाया है। इनको हटाया है खरीद फरोख्त ने। जो 22 विधायक खरीद लिए भारतीय जनता पार्टी ने, लंबी खरीद फरोख्त हुई, उससे हटाए गए। इसलिए ये 24 में से 23 सीट हमारी है। कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस फिर जीतेगी और फिर सरकार बनाएंगे। भ्रष्टाचार का जहाँ तक सवाल है, 15 साल में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यापम से लेके हर क्षेत्र में, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इसीलिए जनता ने इनको हटाया था। और कमलनाथ जी का जो ऋण माफ़ी का कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ वो ऋण माफ़ी थी। वो किसानों को बिजली देने की बात थी, वो उनको बीज देने की बात थी, खाद देने की बात थी। इसलिए फसल जो पैदा हुई और किसानों को जो पैसा मिला, वो उनकी देन थी कमलनाथ जी की। और बिजली के बिल, आज शौक लग रहा है बिजली के बिल से। बिजली से नहीं लग रहा है शौक, बिजली के बिल से करंट लग रहा है। और 2-2, 4-4, 5,000 बिल आ रहे हैं। उनके ज़माने में 100 रुपये बिजली आती थी। तो इस तरह के बहुत से काम हैं जो आदरणीय कमलनाथ जी ने किए थे। और उन्हीं पर ये 15 महीने बनाम 15 साल, इस पर जनता वोट करेगी। हम 24 की 24 सीट जीतेंगे। जितना सम्मान निर्दलीय बीएसपी सपा को कांग्रेस में मिला, इनकी एक एक बात को सुना गया, उतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देगी। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ उन सब विधायकों को समझ में आई। कमलनाथ जी को अपना बड़ा भाई कहते थे और अपने संरक्षक कहते थे। उनको अब याद निश्चित तौर पे आ रही होगी कि कांग्रेस में क्या सम्मान था और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दूसरे चाहते हैं। आपको क्या लगता है? क्या देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार डिजॉल्व होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कायदे से नियम तो ये है कि 2-4 दिन में मंत्रिमंडल का, समूचे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता रहा है अभी तक के इतिहास में। लेकिन इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बनाए। उसके 3 महीने बाद अभी 5 दिन पहले जो है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया। विस्तार जैसे तैसे हो गया। ये 3 महीने में मध्य प्रदेश के आम पब्लिक ने किस तरह से इस संकट की घड़ी में, कोरोना संकट की घड़ी में कैसे अपने आप को सुरक्षित करा, ये मध्य प्रदेश का आम जनमानस जानता है। और आज अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि कल से परसों से शिवराज सिंह जी दिल्ली में थे और वो मंत्रिमंडल में जो विभागों का जो बंटवारा होना, उस बंटवारे को लेकर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ वो बैठे। चूँकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार जो 3 महीने जो लेट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया के कारण हुआ। सिंधिया एक ऐसा ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कांग्रेस में रहे तो यहाँ भी विस्फोट का काम करते रहे। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है इस देश की, उस पार्टी में भी वो विस्फोटक का काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से मंत्रिमंडल विस्तार इतना लंबे समय तक खिंचता रहा। मध्य प्रदेश की आम जनता परेशान होती रही, किसी विभाग का कोई धनी डोरी नहीं रहा। और आज जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है, शिवराज सिंह जी 3 दिन दिल्ली में एक्सरसाइज करके लौट आए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ सिंधिया जी जिस पार्टी में रहेंगे, जहाँ रहेंगे, वहाँ उस पार्टी की ये स्थितियाँ होती रहेंगी। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को
कि आप लोगों ने की पार्टी कैडर बेस पार्टी रही है, आपका नाम है, आप डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन अब आप लोग बचाव करो इस व्यक्ति से जिस व्यक्ति की वजह से आपने सरकार तो आनंद फानन में बना ली, लेकिन अब आप लोगों के ये गले के हड्डी बन गए ये सिंधिया और इनके सारे 22 लोग। इससे आप बचाव करें, ये भी कोरोना से कोई बड़ी कम बीमारी नहीं है, इनसे आप लोग बचाव करें। ये मैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व को अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूँ। उमा भारती भी लेकिन अब तो सवाल उठाने लगी है, सिंधिया लोग बोले मलाईदार विभाग के ये भाई उमा भारती अकेली का मैटर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बहुत सारे बिश्नोई जी हैं, बहुत सारे नेता हैं। कल मैं एक डिबेट